बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट लेक्चर में, ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है, 4 क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें हमने जो है 12 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। और जो बुक है जो हमने सबको सॉफ्ट कॉपी भेजी थी, ये वाली बुक है जो हम फॉलो करेंगे। वो सबके पास मौजूद होना चाहिए। नहीं है तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप भेज के दोबारा से ले सकते हैं। इस बुक को हम फॉलो करेंगे। इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन सारे लिखे हुए, उसी को फॉलो किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, हर सवाल को करने के लिए हमें 4 स्टेप्स की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 1 के अंदर लिखेंगे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स। जो साथ साथ लिखना चाहते हैं वो साथ साथ लिख सकते हैं, या वीडियो से भी नोट किया जा सकता है। वीडियो के लिंक आपको इंशाल्लाह क्लास के बाद भेज दिए जाएंगे, ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। माइक्रोफोन अपने ऑफ कर लीजिए। कोई सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए, पीछे से रिकॉर्डिंग की आवाज़ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इनहेरिटर्स हैं वो एक वाइफ है, मदर, फादर एंड डॉटर। अकॉर्डिंग टू द कुरान, वाइफ का जो शेयर है, वाइफ प्राइमरी एयर्स है, या जिसको हम जबिल फ्रूज कहते हैं तकसीम मिरास की टर्मिनोलॉजी में, और उसको कुरानिक शेयरर या फिक्स शेयरर कहा जाएगा। वाइफ का शेयर औलाद की मौजूदगी में, यहाँ पे जो औलाद है वो डॉटर है, औलाद की मौजूदगी में वाइफ का शेयर 1/8 है। ये सूरा निसा की आयत नंबर 12 में मेंशन है। आयत सूरा नंबर 4 आयत नंबर 12 के अंदर मेंशन है। औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 होगा, और ये जो मेंशन है ये मेंशन है 4:11 के अंदर। मदर हमेशा ZF होगी, लेकिन जो डॉटर है अगर वो अकेली है तो जबिल फ्रूज है, प्राइमरी ईयर्स के अंदर है। और अगर डॉटर के साथ सन होता तो वो रेसिडुअरी में चली जाती है। जिन लोगों ने लॉ पढ़ा है उन्हें भी मालूम होगा, जो लोग जी मदारिस से जी। फारिग हैं उनको ही पता होगा कि वो अगर सन के साथ होती है तो रेसिडुअरी में चली जाती है। दैट इज़ नोन एज असबा बी गैरी ही कहलाती है। बेटी एक है, उसका हिस्सा 1/2 है। ये भी सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर मेंशन है। अब मसला आता है फादर का। फादर की 3 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। फादर की 3 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। इस किताब में जाते हैं, इस किताब को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको पहले भेजी है। शेयर ऑफ फादर में चलिए। शेयर ऑफ फादर। तो शेयर ऑफ फादर में हमारे पास जो औलाद में, यानी जो किड है, उसमें कौन मौजूद है? डॉटर। तो यहाँ पे फादर की, या फादर ना हो तो ग्रैंडफादर की 3 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। किस कैटेगरी के अंदर हम लाई करते हैं, कोई बताएगा इसमें से? एक कैटेगरी ये है, दूसरी कैटेगरी ये है, तीसरी कैटेगरी ये है। किस कैटेगरी के अंदर वालिद साहब का शेयर जाएगा? जी, जो लोग पुरानी क्लास कर चुके हैं, 3-4 क्लासेस, उनसे क्वेश्चन है। और जो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेंशन लिखा हुआ है। हमारे पास औलाद में केवल डॉटर है, तो वालिद साहब को, फादर को पहली कैटेगरी से मिलेगा, दूसरी से मिलेगा, तीसरी से मिलेगा? दूसरी से मिलेगी। दूसरी से मिलेगा, क्योंकि किड्स में अगर डॉटर, ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो, यानी फीमेल ही मौजूद हो, तो फादर को ZF तो मिलेगा 1/6 जो कि फिक्स्ड है।
और फादर जो है रेसिडुअरी भी होगा, असबा भी होगा, अगर बचता है तो उसको मिलेगा। तो फादर को दो तरीके से शेयर मिलता है जब डॉटर मौजूद होती है। एक फादर तो जेड एफ बनना ही बनना है औलाद की मौजूदगी में, चाहे बेटा हो या बेटी हो, 1/6 तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन बेटी के केस में फादर जो है असबा बी नफसी, जिसको रेसिडुअरी बोला जाता है, ये भी होता है। तो फादर को 1/6 भी मिलेगा, और अगर बचता है, आर स्टैंड फॉर दी रेसिडुअरी, तो उसको बचा हुआ भी शेयर मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन किस कैटेगरी में लाई करता है और उसका कितना शेयर मौजूद है। ये भी 411 के अंदर मौजूद है, लेकिन जब हम सही बुखारी के अंदर जाते हैं तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसी बुक के अंदर यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि असबा के अंदर कौन कौन कैटेगरीज में आते हैं और उनके कहाँ पर वो एग्जिस्ट करेंगे। तो फादर के शेयर यहाँ पर बुखारी के अंदर यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर मेंशन है कि जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, यानी बुखारी की 6723 और ये जो हदीस नंबर है, इनके अंदर मेंशन है कि जो भी जबल फ्रूज हैं, यानी प्राइमरी एयर्स हैं या फिक्स शेयर हैं, उनके शेयर देने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो नियरेस्ट या क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव को जाएगा। तो क्लोजेस्ट या नियरेस्ट, ये मैंने कई बार हदीस भी आपके यहाँ पे इसी मुस्लिम इनहेरिटेंस ग्रुप में कोट की है। तो उसमें नियरेस्ट जो मेल शेयरर हैं वो कौन कौन है, वो अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं, असबा बिन नफसी के अंदर, चूंकि यहाँ पे बेटा नहीं है, अगर बेटा होता तो फादर को केवल 1/6 ही मिलता। यहाँ पे ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो रेसिड्यू जो बचेगा अगर बांटने के बाद प्राइमरी एयर्स को, दैट विल गो टू दी फादर के पास चला जाएगा, अगर बचता है तो। जबिल फ्रूज का जो शेयर है 1/6, वो कंपलसरी है। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, यानी प्राइमरी जो एयर्स हैं उनके टोटल शेयर कितना हो गया। तो यहाँ पे वाइफ प्लस मदर प्लस फादर, ये सारे के सारे जेड एफ एग्जिस्ट करते हैं, प्लस डॉटर। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ द किड्स 1/8 है, मदर का 1/6 है, फादर का 1/6 है, और डॉटर का 1/2 है। कोई बताएगा इसका एल्शियम कितना आएगा? व्हाट विल बी द एल्शियम? नीचे एल्शियम की वैल्यू कितनी आएगी? एनीबॉडी? 48। और कुछ कम हो सकती है? हम्म, जी भाई, 24 से कट सकते हैं सारे। 23। तो 1/8 की जगह कितना आ जाएगा? 3। 1/6 की जगह कितना आएगा? 12 12। 12 आएगा, कुछ और आएगा? 6 से आप डिवाइड करेंगे, 4 4 4 4 4 4 4 यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 1/2 4 आएगा, ये 12 आएगा। 12 आ जाएगा। हाउ मच कितना हो गया ऊपर? न्यूमरेटर कितना हो गया? 23। हम्म, 23/24। 23/24, यानी कुछ अभी भी बच रहा है 24। अगर 24 होता तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, इसका मतलब 1/24 बच रहा है। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी, यानी रेसिडुअरी। यहाँ पे फादर रेसिडुअरी है, तो शेयर लेफ्ट फॉर फादर, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। आर निकालने का तरीका होता है, जो टोटल आपके पास स्टेट थी उसकी, माइनस उसमें से, यानी टोटल पूरे तरके में से, होल तरके में से, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, यानी जबिल फ्रूज के कुल हिस्से, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ।
तो पीछे आपने कैलकुलेट किया कि पूरी जो भी तनख्वाह है वो चाहे 1 करोड़ का हो या 1,000 रुपये का हो, उसको एक ही माना जाएगा। उसमें से यू विल डिडक्ट दी 23/24, इसको आप माइनस कर देंगे। इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये 24 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 24, ये 23 हो जाएगा, यानी 1/24। तो फादर को 1/24 तो रेसिडुअरी मिला। तो इसका मतलब टोटल शेयर ऑफ फादर कितना हो गया? टोटल शेयर ऑफ फादर दो जगह से उसको मिल रहा है। एज ए जेड एफ भी मिल रहा है और एज ए आर भी मिल रहा है। तो जेड एफ की जो वैल्यू मिल रही है उसको 1/6 मिल रही है, दैट इज फिक्स इन दी होली कुरान। और 1/24 उसको यहाँ से मिल रहा है। इसका एल्शियम इतना आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 1/6 की जगह कितना आएगा? हाउ मच? 1/6 की जगह पर कितना लिखेंगे? भाई अभी आप लोगों ने बताया था 1/6 और की जगह 4 और लिखेंगे। और तो ये आप 4 लिखेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/24 की जगह पे? 1। 1 आ जाएगा। कितना हो गया? 5/24। तो अकॉर्डिंग टू दी होली कुरान तो हमें ये समझ में आता है कि फादर का हिस्सा जो 1/6 लिखा हुआ है कुरान करीम के अंदर, आयत 4:11 के अंदर। लेकिन जब हम हदीस मुबारक की तरफ जाते हैं तो पता ही लगता है कि अगर बच गया इन केस ऑफ दी डॉटर या ग्रैंड डॉटर के केस में, तो वो रिटर्न बैक टू दी फादर होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा नहीं है। तो यहाँ पे अब फोर्थ स्टेप के अंदर चलेंगे, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, यानी सारे ही जो वारिसीन हैं उनके हिस्से। वाइफ, मदर, फादर, डॉटर। वाइफ, मदर, फादर, डॉटर। वाइफ का हिस्सा तो 1/8 था ही, माँ का 1/6 था, डॉटर का 1/2 है, लेकिन फादर का जो शेयर है वो मॉडिफाई हो गया है, 5/24 हो गया है, जो उसको दो जगह से मिल रहा है। इसका एल्शियम 24 आ जाएगा। 8 3 6 4, ये 5 आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा। क्या 24/24 हो गया? जी, क्लियर है? इन सब का सम कितना हो गया? 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। इसका मतलब अगर किसी ने अपने पीछे अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपने बाप को और अपनी बेटी को छोड़ा है, एक बेटी को, तो उसकी प्रॉपर्टी के 24 डिवीजन किए जाएंगे, जिसमें से 3 वाइफ को जाएंगे, 4 मदर को जाएंगे, 5 फादर को जाएंगे, 12 बेटी को जाएंगे। किसी का कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज वी कैन मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का कोई डाउट स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? स्टेप नंबर 3 में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो? सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं? मेरी आवाज़ आ रही है सबको भाई? आपकी आवाज आ रही है हुकम, सबने अपने माइक म्यूट कर रखे हैं इसलिए बोलते हैं तो आवाज आती नहीं है हमारी। अच्छा, तो बोलना चाहिए ताकि क्लास क्लास की तरह रहे, प्रॉपर। हुकम। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइफ है, मदर है, डॉटर है और अंकल है, इनको रियल अंकल कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स।
वाइफ, मदर, डॉटर एंड रियल अंकल। यानी इनको पैटर्नल आप समझिए, यानी वालिद साहब के भाई। यहाँ पे डेथ किसकी हुई है? हस्बैंड की डेथ हुई है, क्योंकि वाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो जो शख्स मरा है उसके वालिद साहब नहीं है, उसकी माँ है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है और उसके फादर के रियल ब्रदर हैं, यानी पैटर्नल अंकल हो गए। वाइफ का शेयर औलाद की मौजूदगी में, चूंकि डॉटर मौजूद है, वाइफ हमेशा ZF प्राइमरी ईयर्स के अंदर ही आती है। वाइफ का शेयर 1/8 हो गया, पीछे भी डिस्कशन किया था, इसका डिस्कशन 4/4/12 के अंदर मौजूद है। माँ का शेयर 1/6 है, ये 4/11 के अंदर मौजूद है, 11 नंबर आयत सूरह निसा की। मदर ZF है। एंड जो डॉटर है अकेली है, 1/2 है, ये भी 4/11 के अंदर मेंशन है, ZF। और जो रियल अंकल हैं ये असबा बी नफसी ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे जो भी डिस्कशन किया गया बुक के अंदर कि यहाँ पर असबा बी नफसी के अंदर बेटा होता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, फादर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ब्रदर भी नहीं है, ये फुल पैटर्नल अंकल या रियल पैटर्नल आपके पास रियल अंकल हो गए, सगे चचा हो गए। तो यहाँ पर असबा बी नफसी में जो रेसिड्यू होगा इनको चला जाएगा। और ये कहाँ से आया? फिर सही बुखारी की हदीस से कि जिनके हिस्से फिक्स हैं कुरान करीम में उनको दे दिया जाए, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट अगर बचता है रेसिड्यू, तो वो क्लोजेस्ट या नियरेस्ट मेल रिलेटिव को चला जाएगा। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF जबिल फरोज के कुल हिस्से, वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर, 3 लोग ZF हैं। वाइफ का शेयर 1/8, मदर का 1/6, डॉटर का 1/2। एल्शियम कितना आएगा? एल्शियम कितना होगा? निकालें भाई, जल्दी से निकालें, सारे लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिक्स, इतना तो 12वीं 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। तो 24। 24। हाँ 24 बोला करें जिसको भी आता है, ताकि पता लगे क्लास में सारे लोग जो है एक्टिव हैं। 8 थी या 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और ये 12 दूनी 24 हो गया। कितना हो गया? हाउ मच? 19/24। 24। इतना चला गया प्राइमरी ईयर्स को। कम टू दी स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसिही यानी रेसिड्यूरी। तो यहाँ पे रेसिड्यूरी रियल अंकल है। शेयर लेफ्ट फॉर रियल अंकल, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। और आर निकालने का तरीका पीछे बताया गया था कि टोटल जो प्रॉपर्टी है आपके पास, जो इनहेरिटेंस है वो एक है। तरका हमेशा क्या? एक ही है, मरने वाले का एक ही तरका होना है, चाहे वो 1 करोड़ का हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो। उसमें से माइनस कर देंगे कितना? टोटल शेयर ऑफ ZF। 19/24। टोटल शेयर ऑफ ZF। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये दैट इज, इसको हम ये भी कर सकते हैं होल। जब फ्रैक्शन की बात की जाती है तो फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ ए होल होता है। तो ये पूरा है, होल का मतलब हो गया 1, और इसमें से 19/24 को माइनस कर दिया तो ये 24 हो जाएगा। ये 24 माइनस 19 इक्वल टू 5/। 5/20। फिफ्थ स्टेप,
fourth step number 4, total shares of all inheritors. Total shares of all inheritors, सारे ही वारिसीन के हिस्से। वाइफ मदर डॉटर, वाइफ मदर डॉटर और रियल अंकल 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 5/24। 24 एल्शियम हो गया, ये 8 3 जा, 6 4 जा, 2 12 जा, और ये 5 हो गया। तो ये कितना हो गया? 24/24 हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सारा गेम सारा मैथमेटिक्स का है और बड़ा सिंपल है। फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन है, भाई इतना सा काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मैटरनल ब्रदर आ गए और रियल ब्रदर भी आ गए। स्टेप नंबर 1 कैटेगराइज करेंगे। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। हस्बैंड यानी वाइफ की डेथ हुई होगी, डॉटर, मैटरनल ब्रदर, यानी माँ शरीक भाई, किसी शख्स ने किसी औरत से शादी की, वो अपने साथ एक बच्चा लेकर आई है, सन लेकर आई है, और फिर उससे एक और औलाद पैदा हुई। तो जो दूसरी औलाद पैदा हुई है वो पहली वाली औलाद जो होगी, जो माँ के साथ आई है, वो उसका मैटरनल ब्रदर हो जाएगा, और सिस्टर होती तो मैटरनल सिस्टर हो जाती। रियल ब्रदर, हस्बैंड हमेशा ही ZF होता है, जबल फरूज प्राइमरी एस होता है। औलाद की मौजूदगी में इसका हिस्सा 1/4 होता है। सूरा निसा की आयत नंबर 12 में ऐसा लिखा हुआ है। डॉटर अकेली है, इसका शेयर 1/2 है। सूरा निसा की आयत नंबर 4:11 में लिखा हुआ है, ZF है। जो मैटरनल ब्रदर है ये ZF होता है, और इसके दो तरीके से शेयर मिलता है। अगर मैटरनल ब्रदर अकेला है तो उसका हिस्सा 1/6 है, और अगर मैटरनल सिस्टर अकेली है तो भी उसका हिस्सा 1/6 है। लेकिन जब कभी भी मैटरनल ब्रदर का ग्रुप हो जाए या मैटरनल सिस्टर का, या दोनों कंबाइन हो जाए, मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर, तो 1/3 में बराबर के शरीक हो जाते हैं। इसको आप यहां से देख सकते हैं। हमारी कंडीशन में क्या उसको शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे पास हस्बैंड मौजूद है, और कौन मौजूद है? डॉटर मौजूद है, मैटरनल ब्रदर मौजूद है, और रियल ब्रदर मौजूद है। तो अगर मैटरनल ब्रदर अकेला हो तो उसको 1/6 मिलता है। अगर मैटरनल सिस्टर अकेली है तो उसको ही 1/6 मिलता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आयत नंबर 4:12 के अंदर। नाम से मेंशन नहीं है, लेकिन जहां पर कलाला का जिक्र है वहां पे मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड जो है इस बात पे एग्री है कि ये मैटरनल ब्रदर या यूटेराइन ब्रदर एंड सिस्टर के रेस्पेक्ट में आया हुआ है। तो अगर दो या दो से ज्यादा मैटरनल ब्रदर हो जाएं तो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे, चाहे दो मैटरनल सिस्टर हो जाएं। और अगर कंबाइंड भी हो जाते हैं मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर, जबकि रियल ब्रदर सिस्टर कंबाइन होते हैं तो 2:1 पाते हैं। बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन और सौतेला भाई सौतेली बहन, वो 2:1 में आते हैं।
लेकिन इन केस ऑफ द मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर इनको इक्वल मिलता है, एक हिस्सा आपके पास जितना शेयर आपके पास मैटरनल ब्रदर को जाता है उतनी मैटरनल सिस्टर को जाता है। लेकिन इनको शेयर कब नहीं मिलता? इस कंडीशन में हमारे पास हस्बैंड है, हमारे पास डॉटर है, मैटरनल ब्रदर है और रियल ब्रदर है। तो क्या मैटरनल ब्रदर को शेयर जाएगा? इसको रीड आउट करें और बताएं, क्या मैटरनल ब्रदर को शेयर जाएगा? जी नहीं जाएगा साहब। नहीं जाएगा। ड्यू टू इफ डॉटर, ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड डॉटर इज प्रेजेंट। थर्ड वाले पार्ट के अकॉर्डिंग इसको शेयर नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम अगर चाहते और हमें अगर इल्म होता और नॉलेज होती, क्योंकि ये जो मैटरनल ब्रदर है ऐसा हो सकता है कि ये हमारे से एज में 1-2 साल बड़ा हो, क्योंकि माँ के साथ आया था हमारी, और हम जब मरे तो हमारी डेथ हुई तो हमारा एक रियल ब्रदर छूटा। तो अब ये तीनों एक साथ एक ही उम्र के हैं, देखा जाए तो 2-3 साल के आगे पीछे। तो इसको तो जा रहा है लेकिन इसको नहीं जा रहा है। तो हम चाहते तो इसको विल कर सकते थे, की जा सकती थी अगर इल्म होता तो। और कुरान करीम में ये भी है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस होने लगे और कुछ लोग आ जाएं जिनका शेयर नहीं है तो उनको भी दे दिया जाए, क्योंकि इसको आम करने से मसला है कि इसको आम किया जाए, अवेयरनेस पैदा की जाए। मरने के बाद प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे जिंदगी में डिस्ट्रीब्यूशन है कि गरीबों को दो, मिस्किनों मिस्किनों को दो, लाचारों को दो, कोई साहिल अगर घोड़े पर आ जाए ज़रूरतमंद है उसको भी दो, जिहाद में दो, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर सकते थे, इसको वी कैन मेक ए विल। मरने वाला विल कर सकता था जिसको शेयर मिलना चाहिए था लेकिन उसका कट ऑफ हो रहा है ड्यू टू दी डॉटर, तो दिया जा सकता था। तो यहाँ पर इसका शेयर नहीं है, नो शेयर ड्यू टू नो शेयर, जबकि 1/6 बनता है लेकिन डॉटर की मौजूदगी में इसको नहीं जा रहा, नो शेयर ड्यू टू डॉटर। तो इसको विल की जा सकती थी, इसका हिस्सा था लेकिन कैंसिल हो गया डॉटर की वजह से। अगर डॉटर ना होती तो इसको 1/6 चला जाता अभी, और रेसिड्यू रियल ब्रदर ले जाता। रियल ब्रदर जो यहाँ पर मौजूद है वो असबा बी नफसी होता है, इसको रेसिड्यूअरी जाएगा, यानी बचा हुआ रेसिड्यू जाएगा। स्टेप नंबर, ये जितने भी सवालात हैं आप इसको करें और आगे इसको प्रोपेगेट करें, उलमा इकराम को ही भेजें जिनको उर्दू आती है, उर्दू में कन्वर्ट करके, जिनको जिस लैंग्वेज में आती है, पंजाबी आती है, राजस्थानी आती है। और कोशिश ये करें कि इस ग्रुप में 2-4 उलमा इकराम को भी जोड़ें। 160 लोगों में हम सिर्फ 6 लोग मौजूद हैं, 7 लोग मेरे को इंक्लूड करके। तो इस ग्रुप के अंदर 2-4 उलमा इकराम भी होने चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF जबिल फ्रूज के खुले से। तो यहाँ पर हस्बैंड है, डॉटर है, दो ही लोग हैं जबल फ्रूज में, तीसरे वाले का शेयर कैंसिल हो गया ड्यू टू दी डॉटर। 1/4 प्लस 1/2, एल्शियम कितना आ जाएगा? व्हाट विल और बी द एल्शियम? और 4 आ जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये कितना हो गया? 3/4, और यानी समथिंग इज लेफ्ट। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी, यानी शेयर लेफ्ट फॉर रियल ब्रदर, शेयर लेफ्ट फॉर रियल ब्रदर, टोटल में से माइनस कर देंगे किसको? 3/4 को, जो पीछे ये वैल्यू आई है 3/4।
तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी 1/4। स्टेप नंबर 4, total shares of all inheritors, husband, daughter and real brother, husband, daughter and a real brother। हस्बैंड का 1/4, डॉटर का 1/2, रियल ब्रदर का 1/4। 4 ये 1, ये 2, ये 1 यानी 4/4। पूरी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा हस्बैंड को, 2 डॉटर को और एक रियल ब्रदर को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैटरनल ब्रदर को शेयर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे औलाद नहीं है। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। हस्बैंड, मदर, 3 मैटरनल ब्रदर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सारे ही जबल फ्रूज हैं। ये भी ZF है, प्राइमरी एयर से, औलाद नहीं है, देयर इज नो किड्स। तो हस्बैंड का हिस्सा 1/2 आधा है, सूरह निसा की आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है। माँ का जो शेयर है, औलाद अगर नहीं हो तो 1/3 होता है, तो माँ का शेयर 1/3 होना चाहिए था। बट सेकंड रूल ये कहता है कुरान करीम का कि अगर औलाद नहीं है लेकिन उसके भाई या बहन हो 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, किसी भी तरह के, मैटरनल, पैटर्नल, रियल, तो माँ का हिस्सा कट कर फिर 1/6 चला जाता है। तो इसको उस किताब से देख लीजिए। शेयर ऑफ मदर में शेयर ऑफ मदर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बेटा, पोता, पड़पोता होता तो माँ का हिस्सा 1/6 होता। अगर बेटी, पोती, पड़पोती होती तो माँ का हिस्सा 1/6 होता। नो किड्स बट 2 और मोर रियल ब्रदर्स या सिस्टर हो, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली भी एग्जिस्ट नहीं करती। नो किड्स, नो रियल ब्रदर एंड सिस्टर बट 2 और मोर पैटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। नो किड्स, नो रियल ब्रदर एंड सिस्टर, नो पैटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर बट 2 और मोर मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। कौन सी एग्जिस्ट करती है? नो किड्स बट एनी काइंड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर 2 और मोर, किसी भी तरह के 2 या 2 से ज्यादा भाई या बहन हो जाएं तो माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अदरवाइज ये 1/3 होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू 3 मैटरनल ब्रदर्स की वजह से ऐसा हो गया, अदरवाइज ये 1/3 था। रियल अगर ब्रदर होते हैं तो आसबा बी नफसी होते हैं, रेसिड्यूरी होते हैं। पैटर्नल अगर ब्रदर होते हैं वो भी आसबा बी नफसी यानी रेसिड्यूरी होते हैं। लेकिन जो मैटरनल ब्रदर हैं वो ZF यानी प्राइमरी ईयर्स होते हैं।
तो अगर ये 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएं तो ये 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। इसका मतलब ये हो गया हर एक का कितना हो गया, ईच मैटरनल ब्रदर का कितना हो जाएगा, 1/3 को डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, 3 से। हर एक का कितना हो जाएगा, 1/9। ये समझ आ गया सबको? 2 या 2 से ज़्यादा मैटरनल ब्रदर का शेयर कितना है कुरान करीम में, 1/3। तो हर मैटरनल ब्रदर का 1/9 हो जाएगा। ये समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई बात? जी। अब यहां से इसको स्टेप नंबर 2 में जाइए। टोटल शेयर ऑफ जेड, टोटल शेयर ऑफ जेड। अब इन सब की जो भी हिस्से हैं लिख दीजिए, हस्बैंड प्लस मदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर। हस्बैंड का 1/2 है, माँ का 1/6 है, हर मैटरनल ब्रदर का 1/9 हिस्सा है। एलशियम कितना आएगा, कोई बताएगा भाई? व्हाट विल बी द एलशियम? 18। 18 आ जाएगा। अब 1/2 की जगह क्या लिखें भाई? 9। 9। 1/4 6 की जगह 3। 1/9 की जगह 2। ये 2 और ये 2। ये कितना हो गया ऊपर? 18। 18/18। यानी ये सवाल 2 ही स्टेप में सॉल्व हो गया। लोगों को क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें पैसा नहीं मिलता है, खर्च होता है। एक मस्जिद में हमने बात की, मस्जिद के इमाम साहब को किताबें दे दी गई, समझा दिया गया। जी। उन्होंने कहा कि भाई मैं कमेटी के बीच में बात रखूंगा, लेकिन अफसोस ये हुआ शाम में इत्तला आई 1 हफ्ते की कोशिश के बाद कि मेंबर्स ऑफ दी मस्जिद के कमेटी के लोग दे आर नॉट एग्री फॉर दिस प्रोग्राम। अब इस उम्मत का क्या होगा, इस कौम का क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। बड़ा अफसोस हुआ सुन के। आई वॉज थिंकिंग कि भाई जैसे और मसाजिद में प्रोग्राम हुआ है ऐसे भी यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन बड़ा दुख। कहाँ का जिक्र है जनाब ये? अब बताने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया इतना काफी है। सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। ठीक। जबकि ये एक ऐसा पार्ट है कि इसमें ना कोई मसलकी इख्तलाफ है, सारा एक और हमारा। मस्जिद में कोशिश जारी है हमारी। हाँ कीजिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह कीजिए। मतला उसमें। हाँ कीजिए, देखिए जहाँ जहाँ हो सकता है। एक तो हम करा ही सकते हैं, एक की बात कर रहे हैं हम। देखिए 1 बाय 1। कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला जो अजर देगा हर वो। मस्जिद में एक एक प्रोग्राम, जो बड़ी बड़ी मस्जिद है उसमें एक एक प्रोग्राम तो हो ही जाए। हाँ हाँ कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला जो इंशाल्लाह। अजर देगा वो कोशिश पे देगा, ठीक है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एफर्ट होना चाहिए, बाकी सीखें ना बिल्कुल सीखें हमारा दुआ करें एफर्ट उनके हो। लिए लोग कि सीख लें, क्योंकि ज़रूरी मसला है। और जी जी, इसमें भी इग्नोरेंस होगी तो बड़ा दिक्कत की बात है। बिल्कुल। चलिए इंशाल्लाह बात होती एक सवाल और ले लेते हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं। जी। अच्छा मैंने क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, कॉपी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में अब हम इसको चाहते हैं तो शॉर्टकट में भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा उस पर फोकस करें तो ये उतना बड़ा क्वेश्चन ना करके छोटा सा क्वेश्चन भी किया जा सकता है। जैसे कि स्टेप नंबर 1 था, तो अगर हम ना लिखें स्टेप नंबर 1 और 2, हमें पता हो प्रोसीजर क्या है। तो जो माँ है ये हमेशा क्या होती है, जेड एफ होती है, जबरदस्त। जबिल फरोज।
और माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में डॉटर मौजूद है, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6। क्लियर है? जी इसी तरीके से डॉटर अकेली है तो जबिल फरूज होगी, और अकेली है तो इसका हिस्सा कितना होगा? 1/2। अब जो ग्रैंड फादर हैं, ये ZF तो होंगे ही होंगे, चूंकि फादर नहीं है। अगर फादर ना हो तो ग्रैंड फादर फादर की जगह पर आ जाते हैं। अगर फादर भी होते और ग्रैंड फादर भी होते तो बाप को हिस्सा जाता और दादा को नहीं जाता। अब चूंकि बाप नहीं है तो वो शेयर दादा की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी मिसले उसके फादर के हो जाएगा। तो बेटी की मौजूदगी में ये असबा बी नफसी ही भी बनेंगे। अगर बचेगा तो इनको जाएगा, तो इसका मतलब इनको 1/6 तो जाना ही जाना है ग्रैंडफादर को, प्लस बचा हुआ भी जाएगा जो आर होगा। यानी ये स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया अगर देखा जाए तो। जी क्लियर है यहां तक सबको बात? तो जी अब यहाँ पे जो टोटल शेयर ऑफ ZF लिखते हैं हम, उसमें हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मदर प्लस ग्रैंड फादर प्लस डॉटर। तो मदर का 1/6, ग्रैंड फादर का 1/6, डॉटर का 1/2। कितना एलसीएम आ जाएगा? 6 6। ये 1 हो गया, 1 ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 3। 3 तो ये हो गया 5/6। हम्म तो ये हमने पहला स्टेप किया अगर हम देखें तो, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज द सेकंड स्टेप। ठीक है? थर्ड स्टेप के अंदर जो हम निकालते हैं उसमें हमने आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आर जो होगा दैट इज 1-5/6, 6 यानी इस वैल्यू को आप यहां पर ले जा रहे हैं। तो जी ये 6 हो गया, 6 - 5 बराबर 1 बाय कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसलिए जो ग्रैंड फादर है उसका टोटल जो शेयर हो गया वो ZF प्लस आर, यानी 1/6 तो उसको मिल रहा था ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली 1/6 तो ये आ गई, प्लस 1/6 ये वाली आ गई। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 6। 1 + 1 2/6, तो कितना हो गया? 1/3। 3 तो ये हुआ स्टेप नंबर, अगर हम देखते हैं तो 3, राइट? दैट इज स्टेप नंबर 3। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या लिखते थे? सबको एक साथ ऐड कर दिया करते थे, यानी मदर प्लस ग्रैंड फादर प्लस डॉटर, यानी माँ का हिस्सा 1/6, ग्रैंड फादर का अब ये 1/3 हो गया, जी और डॉटर का 1/2 हो गया। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो ये 6/6 हो गया। ये फोर्थ स्टेप हो गया। तो वो लैंग्वेज ना लिखे ऐसे भी काम किया जा सकता है। अगर आपको क्लैरिटी हो गई हो इतने सवालों में तो शॉर्टकट में ये काम जल्दी हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज लिखने में इट विल टेक टाइम। क्लियर है भाई बात सबको? जी पहले स्टेप में हमने कैटेगराइज कर लिया उनको कितना कितना मिल रहा है। ये पीछे मेंशन कई बार हो चुका, माँ का हिस्सा 4/11 में है, फादर का या ग्रैंड फादर का 4/11 में है, डॉटर का 4/11 में है। उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर ये देखा कि कुछ बच गया है, तो वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। आर जो जाएगा वो फादर ग्रैंड फादर को चला जाएगा, और इसके बाद जो वैल्यू टोटल निकल के आई 1/3, तो यहाँ पर हमने फादर की जगह पे 1/3 की वैल्यू लिख दी ये वाली, और बाकी वैल्यू वही थी। तो यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे। एक हिस्सा माँ को, यानी 6 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख माँ को चला जाएगा, 2 दादा को, और 3 लाख जो है बेटी को चले जाएंगे। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। जो लोग पहली बार ऐड हुए हैं वो मेरे से डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को